नमस्कार दोस्तों आज है 20 जून 2024 और आज हम सीखेंगे कि कोई स्टॉक में हम एंट्री कैसे बना सकते हैं जो स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में हो या फिर जो है उसमें कुछ अपसाइड मूवमेंट हमें दिख रहा हो। तो ऐसा स्टॉक कैसे फाइंड आउट करें और मतलब उसका चार्ट हम रीड कैसे करेंगे वो हम यहाँ बेसिकली जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने इमामी लिमिटेड लिया है और यहाँ पे किसी को बाई नहीं करना है स्टॉक, बस सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है कि आप किस प्रकार से ऐसे स्टॉक में एंट्री बना सकते हो और एक बड़ा मूवमेंट आप जो है कैप्चर कर सकते हो। तो चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक बोलिंजर बैंड। तो बोलिंजर बैंड की सहायता से हमें आइडिया आ जाएगा। और एक हम यहाँ पे रखेंगे, दो इंडिकेटर रखेंगे, एक तो वॉल्यूम रखेंगे ये नीचे में जो लगाया हुआ है, और एक बोलिंजर बैंड यहाँ पे हम लगाएंगे। तो मैं बोलिंजर बैंड लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और फालतू कोई इंडिकेटर नहीं रखेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे प्राइस एक्शन भी देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि एक ही चीज़ से आप एंट्री नहीं बना सकते हो, है ना। तो कई सारी चीज़ें देखेंगे इसमें, और ऐसा स्टॉक कोई और मिलेगा तो उसको आप मतलब आगे उसमें काम कर सकते हो। देखिए यहाँ से मैं इस स्टॉक को लेके चलता हूँ। ये कंपनी क्या करती है, इसका फंडा वगैरह आप चेक कर लेना, रिजल्ट वगैरह कैसे, डिविडेंड भी देती है, मैंने देखा है 4 रुपये का शायद पिछले दिन डिविडेंड इसने दिया है। ये देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम बोलिंजर बैंड को देखते हैं। तो बोलिंजर बैंड को आप यहाँ देखेंगे, देखिए सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे आई इसमें, इस कैंडल में, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हाई दिखा रहा है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी बनती है कि ऊपर जाएगा, बट एंट्री हमारे कहाँ होनी चाहिए। तो मैंने स्विंग का एक आप लोग को वीडियो दिया हुआ है कि आप स्विंग के हिसाब से उसमें एंट्री ले सकते हैं किसी स्टॉक में। तो देखिए इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलिंजर बैंड को एक बार हटाता हूँ और स्विंग के लिए जानते हैं स्विंग के हिसाब से कहाँ एंट्री बनती थी। ये देखिए यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं, और यहाँ पे वॉल्यूम इसमें आया, देखो बाकी जो वो है वॉल्यूम है बाकी डेज में, अदर डेज में जो पीछे भी आप देखेंगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम को यदि हम यहाँ पे यदि सिर्फ वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। हम यहाँ पे स्विंग देखते हैं कहाँ हो रहा है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे आया, ये ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे आया, उसके बाद फिर ये ऊपर गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से आपको थोड़ा टाइम लगेगा स्टॉक ढूंढने में, ऐसा नहीं है कि आप जो है आंख बंद करके लिया और आपने बाई कर लिया। ये देखिए, ये लीजिए, ठीक है। अब आपने इसको मार्क कर लिया मान लो, ठीक है। इसको मार्क कर लिया कि इसका स्विंग एक्चुअली देखो, ये एक तो ये था पहला स्विंग, दूसरा स्विंग ये था इसका। तो हम यहाँ पे रखेंगे इस स्विंग के ऊपर फ्रेश स्विंग, तो हमारी एंट्री या तो इसके ऊपर क्लोज कर जाता ये वाला स्विंग तो हम एंट्री लेते, या फिर जो हम इसका, अब क्योंकि दूसरा स्विंग बन गया यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे, ठीक है। तो इसके ऊपर में डेली बेसिस पे जो कैंडल क्लोज करेगा हम उस पर एंट्री लेंगे, और उस पर भी एंट्री आप थोड़ा फास्ट भी ले सकते हैं। जैसे स्विंग के ऊपर मान लो 1 घंटे यदि कोई कैंडल ट्रेड करती है तो उसमें लगता है, उसमें मतलब कंफर्मेशन आता है थोड़ा सा कि भाई ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने देख ली कि भाई ठीक है इसके ऊपर मैं यहाँ एंट्री बनाऊँ, मेरी एंट्री कहाँ हुई, अब मैं देखो यहाँ पे ला रहा हूँ, यहाँ पे मेरी एंट्री हुई है, ठीक है। कितना पे, 532 पे। अब बात आती है टारगेट कब हो, कितना होगा और कितना बड़ा होगा। तो ये यहाँ पे आप देखो लॉन्ग टर्म यदि प्लेयर हैं तो आपको दो तरह से यहाँ टारगेट देखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपका ये जो है, देखिए ये मैंने यहाँ पे ये लगाया, ये यहाँ पे है ना, ये कैंडल मैंने ली है, साथ में इसकी बत्ती जो है वो भी मैंने ली है, कैंडल की विक भी ली है। तो इसके ऊपर में देखिए इसने क्लोज नहीं किया है यहाँ पे, एक स्विंग के बाद में एक टारगेट तो इसका आ गया। अब स्विंग के बाद टारगेट कितना होता है, जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की, ये यहाँ से इतना दूर है, तो जहाँ आपकी एंट्री बनी वहाँ से उतना ही ऊपर की ओर आप टारगेट देख सकते हैं। और पिछला जो इसमें रेजिस्टेंस था देखो ये भी आ रहा है यहाँ पे, तो आराम से आप स्टॉक को देखिए उसको, और उसके बाद में उसमें एंट्री लीजिए। देखिए यहाँ से आप देखेंगे स्टॉक में कहीं भी एंट्री नहीं बनती, कोई भी स्विंग हाई के ऊपर में यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है, ये देखिए, है ना। तो ये एक यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो एक चीज़ हमने कंफर्मेशन कर ली कि मेरी एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए। अब इसमें बोलिंजर बैंड लगाते हैं, तो उससे कैसे पता लगेगा, उससे थोड़ा बहुत आइडिया हमें आना चाहिए, है ना। बोलिंजर बैंड लगा देते हैं। अब बोलिंजर बैंड को आप देख रहे हैं कि देखिए पतला होकर के बैंड, जब इस प्रकार से कभी बैंड जो है पतला हो जाए, देखिए कितना पतला हो रखा है ना, यहाँ से यहाँ तक, और फिर जो है कैंडल बाहर क्लोज कर जाए और पिछले स्विंग हाई के ऊपर में क्लोज कर जाए, तो वहाँ आपको दो कंफर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ पे इस स्टॉक में एंट्री आपकी बनती है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और होती है, जब भी कोई कैंडल इस तरह से बोलिंजर बैंड के बाहर में बन जाती है, अब देखिए बाहर में यहाँ बन गया, यहाँ पे, अब यहाँ निकलने की दो कंफर्मेशन कैसे हैं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बारे में बात करेंगे बाद में, पहले तो आप एंट्री और एग्जिट देख लीजिए। तो ये यहाँ पे
देख रहे हैं कि ये पिछला इसका हाई है ना। इससे पहले तो हालांकि छोटे छोटे हाई बहुत सारे हैं, बट जो बड़ा हाई है वो ये है इससे पहले, ठीक है। तो हमारी एंट्री यहाँ बनी है तो हम यहाँ तो नहीं निकल सकते हैं, तो उससे पहले देखेंगे ये हाई है, तो यहाँ पे एक बार इसका रिजेक्शन बनता है। दूसरा जो कैंडल है ये देखिए, यहाँ पे ये कैंडल की जो पहचान है ये क्या है, देखिए यहाँ ऊपर से सेल आया है ना। तो चलो ये आज ऐसा हो गया, आगे देखेंगे ऐसा होता है कि नहीं होता है। उसके बाद में क्या है कि जैसे इस प्रकार से कोई कैंडल बाहर बन जाए और सेकंड कैंडल इसके अंदर में बन जाए, बोलिंजर बैंड के अंदर में बन जाए, तो आप उस स्टॉक में आपको निकल जाना चाहिए, उसमें नहीं रुकना चाहिए। तो एक तो आप यदि छोटे मतलब टाइम के लिए रखना चाहते थे तो यहाँ पे निकलना चाहिए था आपको। 500 यहाँ पे 20-25 पे या 30 पे आपका बाई हुआ था और 580 पे आपका यहाँ पे टारगेट आ रहा था। तो 50 पॉइंट मेरे ख्याल से काफ़ी है स्विंग के लिए, तो आप यहाँ पे निकल सकते थे इसमें। तो दूसरी आपको कंफर्मेशन मिली कि बोलिंजर बैंड के बाहर में जो है एक कैंडल बनी है और दूसरी कैंडल उसके अंदर में यदि क्लोज कर रही है तो वहाँ भी आपको निकल जाना चाहिए एक बार। फिर इसके ऊपर में जब दोबारा क्लोज करेगी, नया स्विंग आई है, तो फिर आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद से आप देख रहे हैं स्टॉक नीचे नीचे चलता रहा। अब फिर से देखो आपको एंट्री का मौका यहाँ पे मिला है। ये स्विंग ट्रेड के लिए अच्छा मतलब एक सेटअप है, इसमें आप काम कर सकते हो। अब मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से देखेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम आप जहाँ देखते हैं तो देखिए सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसमें भी आ रही है। देखो बाकियों से अदर डेज से आप देखेंगे यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है इस कैंडल पे, फिर इस कैंडल पे वॉल्यूम ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे हम किस प्रकार से एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से मार्क करेंगे, ठीक है। 1 मिनट, ये ऐसे ये यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ गया, फिर यहाँ पे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, है ना, ये फिर नीचे आया और उसके बाद फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये हाई जितने बने इनके ऊपर में कोई भी जो है कैंडल क्लोज अभी तक नहीं दिया था। लेकिन अब आप देखेंगे कि ये जो हाई था, सॉरी इसको नहीं छोड़ते, इसको पकड़ते हैं, 1 मिनट, इसको पकड़ते हैं, ठीक है। ये जो हाई था यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जो हाई था, देखो सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आपको एक अच्छी चीज़ यहाँ पे मिलेगी। ये यहाँ पे जो हाई था इसके ऊपर में आप देख रहे हैं इस कैंडल ने क्लोज दिया। हालांकि पहली कैंडल में वॉल्यूम अच्छा था, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में थोड़ा कम था, बट एक चीज़ यहाँ पे हमने कंफर्म कर ली कि ये जो स्विंग आई था इसके ऊपर में ये कैंडल क्लोज कर गई, ये वाली, ठीक है। तो हमारी एंट्री कहाँ बनेगी, हमारी एंट्री यहाँ बनेगी। टारगेट कितना होगा, देखिए यहाँ से लेकर के इसके और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जितना दूरी था उतना ही हमारा ऊपर में टारगेट होगा, या फिर यहाँ से यहाँ तक का एक स्विंग आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कंसिडर करूंगा इसको। हालांकि चार्ट बना हुआ है, देखिए ये चार्ट यदि नहीं भी होता, इसको मैं हटा देता हूँ, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है ना, हमें पता तो लगी गया। देखिए ऐसा होता मान लो, ठीक है। तो हमारा इस तरह से मान लो चार्ट को हम रखते, रुकिए 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं और धीरे धीरे इसको हम चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उससे आपको ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलेगा। आपका स्विंग हाई ये था, ठीक है, इस तरह से चार्ट था आपका, ठीक है। आप इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इस तरह से, ये लो, ये था, ठीक है। अब आपका स्विंग हाई ये बना यहाँ पे, ठीक है, 460 पे। अब मैं इसको आगे ले जाता हूँ, 460 के ऊपर में जो भी कैंडल क्लोज देगा हम उसके ऊपर में बाई करेंगे। एक और नीचे ध्यान रखना है कि देखो लो ब्रेक नहीं कर रहा है नीचे में, है ना, तो इसका ध्यान रखना है। तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। हमारी एंट्री कहाँ बनती है देखते हैं, ये देखिए इस कैंडल पे हमारी एंट्री बन गई, यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा है इसमें, और इस कैंडल पे हमारी एंट्री बनी है, ये देखिए यहाँ पे, है ना, ये वॉल्यूम भी ठीक है। और ये तो हम क्या करेंगे, यहाँ एंट्री लेंगे क्लोजिंग पे, यहाँ पे 3:20 के करीब करीब आप इसमें एंट्री ले सकते थे। अब इसमें जो टारगेट है वो देखिए यहाँ से और यहाँ तक जितना दूरी है, यहाँ से यहाँ का लो लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, कहीं पे पकड़ लो आप इतना, या फिर इधर से इधर ले लो, एक ही बात है। तो ये बड़ा टारगेट लेना है, इधर ले लो आप। अब आगे देखते हैं इसमें टारगेट आता है कि नहीं आता है, देखिए, है ना, ये यहाँ पे देखिए आप आराम से आपका टारगेट यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ये आपको दिया है। अब आपको निकलना कहाँ है, देखिए पिछली बार हम क्या किया था कि हमें जो पिछला हाई था वो ये था, हम यहाँ पे एग्जिट किया था, हमने कहाँ पे, यहाँ पे एग्जिट किया था। तो ठीक है, आपने यहाँ एंट्री बनाई है इस कैंडल पे, यहाँ पे इस कैंडल पे जो आपकी एंट्री बनी है, तो यहाँ पे एंट्री बनी, यहाँ आपका एग्जिट बनता है, आप ये टारगेट रखिए और चलिए। और फिर मैंने एक चीज़ और बताई थी कि इसके ऊपर में यदि ये क्लोज करता है तो ये पिछला इसका स्विंग हाई हो गया, इसके ऊपर में क्लोज करे तो यहाँ फिर एंट्री बनती है आपकी। यहाँ पे बोलिंजर बैंड को भी लगा के देख लेते हैं। तो एक कंफर्मेशन हमने यहाँ ली थी कि भाई ठीक है, वॉल्यूम भी ठीक है और जो है ये कैंडल ने
ऊपर पिछले स्विंग हाई के ऊपर में क्लोज भी कर दिया यहाँ पे। तो बोलिंजर बैंड लगाते हैं, देखिए कितना सिंपल है, मतलब आप आराम से करोगे काम तो हो सकता है। और ये कहो कि सर इनमें सिर्फ ये देखने में अच्छे लगते हैं और टारगेट नहीं आते हैं, तो आप ये चीज़ लर्निंग कीजिए, सीखिए और एक बार प्रैक्टिस कीजिए। पिछला जो है रिकॉर्ड देखिए, आप 6 महीने प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपको इसमें कन्फर्मेशन आने लगेगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बोलिंजर बैंड के बाहर में कैंडल जो है क्लोज, ये देखिए, ये सॉरी बोलिंजर बैंड पतला हुआ पहले यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक देखो आप, इसको हम यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इतने दूर में एक रेंज था इसका, या फिर यहाँ से देख लो आप, यहाँ से बोलिंजर बैंड पतला है, ऊपर बाहर एक कैंडल क्लोज की है और यही कैंडल में वॉल्यूम भी है, दो चीज़ें कंफर्मेशन होगी। बोलिंजर बैंड के बाहर है, पिछले स्विंग हाई के ऊपर क्लोज है, तो एंट्री हमारी ओब्वियसली यहाँ बनती है। और उसके बाद में आप देख रहे हो इसके साथ में चल रहा है, कहीं भी कोई कैंडल बाहर नहीं बनी। ये कैंडल एक दिख रही है आपको, बाहर नहीं है, ये कैंडल देखो इसमें टच है, ये बाहर नहीं है ना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि नहीं सर पिछली बार तो आपने बोला था कि इसके बाहर बन गया, दूसरा अंदर क्लोज कर गया तो निकल जाना है। नहीं, निकलना नहीं है, इसको राइड करना है, या फिर आप अपना जो टारगेट है वो यहाँ से यहाँ तक वाला वो ले लीजिए। स्विंग एक कोई अपना हिसाब से आप रख सकते हैं, 5%, 2%, 4%, इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे कि ये स्टॉक ऊपर यहाँ से जा रहा है, थोड़े दिन यहाँ रुका था, यहाँ पे रुका था, है ना। तो देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, दूसरी एंट्री हम कब लेंगे इसमें, हम एक तो टारगेट हमें मिल गया अपना, दूसरी एंट्री कब लेंगे, यहाँ पे लेंगे, इसके ऊपर में। यहाँ पे आप देखेंगे जो स्विंग हाई ये था, इसके ऊपर में इस कैंडल ने क्लोज किया, तो यहाँ आपकी एंट्री बनती है। स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, स्टॉप लॉसेस देखिए जहाँ आपका स्विंग हाई था उसके लो के नीचे, अब यहाँ काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसके नीचे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो एक यहाँ एक छोटा सा स्विंग लो है, इसका हम स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते थे, है ना। यदि इसके ऊपर में देखिए, इसके ऊपर में कैंडल क्लोज नहीं किया, आपको कहीं ये लगे कि कैंडल क्लोज कर गई है, तो देखो मैं लगा देता हूँ, ये लीजिए स्विंग हाई था, इसके ऊपर में कौन सी कैंडल, सिर्फ ये कैंडल ने क्लोज किया है यहाँ पे, तो ये आपका स्विंग लो हो गया एक। ये तो एक दिन देखो, ये ग्लीच एक टाइप से ग्लीच टाइप के होते हैं, ये दिखा रहा है कैंडल इतना, बट आपको एक सेकंड का मौका नहीं मिला होगा कि आप यहाँ पे बाई करें, है ना। तो इसको हम यहीं से कंसिडर करेंगे, इस कैंडल को जो भी है नीचे में गया उससे हमें मतलब नहीं है, यहाँ इसके ऊपर क्लोज कर दिया, यहाँ पे बाई हम करेंगे। तो और बोलिंजर बैंड आप लगाएंगे तो उससे भी आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद तो आप देख रहे हैं ज़बरदस्त यहाँ पे जो है आपका स्टॉप लॉस जहाँ बड़ा था, यहाँ से और यहाँ तक जो स्टॉप लॉस बड़ा था, तो टारगेट भी यहाँ देखो बड़ा टारगेट आया आपके पास, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। अब इस स्टॉक में फिर से कब एंट्री हो सकती है, देखिए यहाँ पे अभी फिलहाल ये चल रहा है एक रेंज में, तो यहाँ पे एक रेंज है इसकी, आप देख रहे हैं कि ये एक रेंज है इसकी, ठीक है, ये लेकर यहाँ तक, ये डे टाइम फ्रेम पे। अभी कितने दिन यहाँ रहेगा कोई नहीं कह सकता है, हो सकता है यहाँ पे, और अभी यहाँ तो डे टाइम का मैंने लगाया है, तो हो सकता है 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन तक भी यहाँ पे इसी रेंज में चलता है। आईटीसी के केस में ऐसा हो रखा है, वो गिरावट के बाद में ये ऊपर चढ़ के हुआ है, तो ऊपर चढ़ने के केस में यदि ऐसा होता है और तो हमारी एंट्री अब इसमें कहाँ होनी चाहिए, देखिए आप आगे इस चीज़ को टेस्ट कीजिएगा, पर चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा कि जो यहाँ मैंने बताया एक्चुअल वैसा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसकी एंट्री कहाँ बनेगी, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ एक स्विंग है, इसमें एक स्विंग है, ये देखो आप ढंग से देखो कैंडल को, तो यहाँ पे एक स्विंग बना हुआ है, तो बस आपको पता है हमें क्या करना है, यहाँ से लो आप जो है यहाँ से लेकर के और यहाँ खींचो, यहाँ से लेकर यहाँ खींचो, इसको नीचे कर लो, तो एम पैटर्न जैसा आपको दिखाई देगा ही। तो एम पैटर्न एक्चुअली ये नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से हाई से इसको पकड़ रहे हैं, लो से यहाँ से पकड़ोगे तब भी ये नहीं बन पाएगा, यहाँ से बन सकता है, यहाँ से एम पैटर्न हो सकता है ना। तो कोई बात नहीं, एम पैटर्न रहने दीजिए, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें अपने तरीके से यहाँ पे एंट्री लेनी है। तो एम पैटर्न से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो फ़र्क पड़ता है ये ऊपर क्लोज करेगा कि नहीं करेगा। अब इसमें फ्रेश एंट्री यदि कोई करे तो कैसे होगा, पहले तो मैंने स्विंग दिखा दी, तो ये हाई था पहले, और अब नया हाई कौन सा बना दिया इसने, ये वाला बना दिया। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये स्विंग आई, तो इसके ऊपर में जो कैंडल क्लोज कर जाएगा और वॉल्यूम इस तरह से कोई जैसे यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम आया, यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम आया, यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम आया, तो ये वॉल्यूम का कोई सॉरी एक सेट नहीं है इसमें कि आप सेट करोगे कि सर कितना हो, तब तो जो नॉर्मल डेज से जब ज़्यादा होता है तो उसी को कंसिडर हम करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि हम वेट करेंगे इसका, और बोलिंजर बैंड और लगा लेते हैं, तो उससे और हमें कंफर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। सिंपल वाला बोलिंजर बैंड, कोई सेटिंग मैंने चेंज नहीं की है। ये देखिए यहाँ पे जब ये क्लोज करेगा किसी दिन, तो हो सकता है यहाँ इस कैंडल के ऊपर जो क्लोज करेगा, तो हो सकता है वो यहाँ क्लोज कर जाए, है ना।
तो सीधा तो फिर तो बोलिंजर बैंड के बाहर भी बन जाएगा, और जब इतनी बड़ी कैंडल ये बनाएगा तो यहाँ पे एक वॉल्यूम भी आएगा, तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हो कि नीचे आने की पॉसिबिलिटी कम है इसमें। रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। देखिए ये देखिए मिडिल लाइन, बोलिंजर बैंड का जो मिडिल लाइन है वो कैसे जा रहा है ऊपर की ओर इस तरह से, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इसमें कि अपसाइड मूवमेंट दे, बट अब अभी एंट्री इसमें नहीं बनती है। हो सकता है इसको तोड़ के क्लोज करके नीचे यहाँ भी आ जाए, है ना। तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी है इसमें, दोनों तरह से ही सोचना पड़ेगा हमें। तो एग्रेसिव एंट्री हम यहाँ नहीं ले सकते हैं, या तो इस प्रकार से जब कोई स्टॉक बढ़ जाता है तो ये तो यहाँ पे इसके पास में लो आप डेली टाइम फ्रेम पे, या फिर जो इसके ऊपर में क्लोज कर जाए तो फिर आप ऊपर में जा सकते हो। तो आज का जो वीडियो है मेरे ख्याल से इसमें आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से किसी स्टॉक में हम सिंपल तरीके से एंट्री ले सकते हैं। स्विंग के लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो वीकली का चार्ट लगा लीजिए उस हिसाब से, या मंथली का लगा लीजिए तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं इसमें। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो थोड़ा लंबा है और लंबा होगा क्योंकि अच्छी चीज़ें यदि मुझे बताना है, काफ़ी चीज़ें आपको मैंने एक्सप्लेन करना है, तो फिर उसमें ये चीज़ें आपको थोड़ा सा टाइम का तो मतलब देना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया, और इसको आप जो है चैनल को शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर दें, और जो है बाकी लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दें, ताकि ये सबके पास ये चीज़ जाए। काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में बकवास भरी पड़ी हैं, तो मुझे लगा कुछ अच्छा दें यहाँ से, ताकि लोगों को कुछ यहाँ पे फ़ायदा हो सके। मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ इसी के आधार पे करता हूँ, हालांकि मेरे पास तो बहुत सारे सेटअप हैं, बट ज़्यादातर मैं इसको फॉलो करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।